कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। क्या? कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, अगर जिद है जीतने का तो कोई हार भी तुम्हें हरा सकता नहीं। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद मेरे साथियों। लगातार आप जैसे मैं देख रहे हैं कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है और यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी के लूसेंट के टॉप जीके जीएस का सवाल है, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ चुका है या जिसकी पूछने की पूरी पूरी संभावना बनती है। और यहाँ पे जितने भी जो सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs पर आधारित रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर आधारित प्रश्न रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को टारगेट विथ नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस सीरीज में हम सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और चलिए हम सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, यानी वे हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उपग्रह क्या होता है, तो जैसे जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसी तरह जो ग्रह के चारों ओर घूमे उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह क्या है, तो उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमता है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो दो हमारे सौर मंडल में ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। उनका नाम क्या है, तो उनका एक का नाम है बुध और दूसरे का नाम है शुक्र। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका उपग्रह है, ये सवाल बनता है कि किस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो उस ग्रह का नाम है शनि। ठीक है, शनि, ऐसे भी शनि का काल सब पे मंडराते रहता है और शनि का जो है 146 उपग्रह है टोटल। तो आपसे पूछ सकता है कि किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है, तो शनि का है जिसमें टोटल 146 उपग्रह है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, मंगल का दो है, एक का नाम है फेबोस और दूसरा का नाम है फेबोस और डिमोस। दो उपग्रह है मंगल का दो उपग्रह, दोनों का नाम पूछता है जिसमें पहला का नाम है फेबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। और पृथ्वी का एक है चंद्रमा, बुध और शुक्र का कोई नहीं होता, शनि का टोटल 146 है और सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है। ठीक है, और शनि और ये जो शुक्र ग्रह है इसे हम लोग भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि शुक्र का जो आकार है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के आकार से मैच करता है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा भाई शुक्र को ही कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर जितने भी जानकारी मिला उन सभी जानकारियों को आप एक जगह इकट्ठा कीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। अगर आपको मालूम है तो आप रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है कि कौन सी नदी जो है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। तो आपको बता दें कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। आपसे पूछ देगा कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, कर्क पूछ दिया, मकर पूछ दिया, आपसे पूछ देगा विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, तो कांगो नदी नाम है। कौन नदी, कांगो नदी। ये तीन सवाल यहां से याद रखिए कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। और आपको यह भी पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक आप सबों का मालूम होगा, क्या, गरम चीज बदतमीज। ये एकदम सीरीज वाइज आपको याद हो सकता है। 8 राज्य
क्या, गर्म चीज बदतमीज तरीके से, ठीक है। तो ये ट्रिक है जो कर्क रेखा कहीं ना कहीं सीरीज से हमें याद करवाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन 3 सवालों को MVVI कर याद कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल MTS लगातार पूछ चुकता है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है कि चांदी का प्रमुख अयस्क कौन कौन सी है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि चांदी का जो प्रमुख अयस्क है वो पहला आता है हॉर्न सिल्वर, पहला हॉर्न सिल्वर, ठीक है। दूसरा क्या नाम है भैया, तो पहला हॉर्न सिल्वर, दूसरा रूबी सिल्वर, दूसरा रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर, ठीक है। तीसरा का क्या नाम है, तो तीसरा का नाम है सिल्बे नाइट। क्या नाम है, सिल्बे, सिल्बे नाइट, सिल्बे नाइट। तो ये 3 जो अयस्क हैं प्रमुख अयस्क माने जाते हैं चांदी का, पहला हॉर्न सिल्वर, दूसरा रूबी सिल्वर, तीसरा सिल्बे नाइट, ठीक है। ये चांदी के कुछ प्रमुख अयस्क थे जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछता है। जब आपसे चांदी का पूछ दिया अयस्क तो आपसे जस्ता का, एल्यूमिनियम का, सोडियम का, तांबा का, मैग्नीज का पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए और बाकी का हम अयस्क आपको यहीं पे लिखवा देते हैं, ठीक है। आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब इसमें आपसे पूछ देगा, खासकर आपसे पूछ देगा तांबा का। किसका पूछ देगा, तांबा का। तो तांबा का 3 याद कर लीजिए, पहला मैकेलाइट, मैकेलाइट, मैकेलाइट हो गया, दूसरा क्यूप्राइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया, तीसरा क्या हो गया था, ताम्र पाइराइट, ताम्र पाइराइट। तो ये आप 3 याद रख लीजिए, तांबा का, मैकेलाइट, क्यूप्राइट और ताम्र पाइराइट। ये 3 जो है तांबा का प्रमुख अयस्क माने जाते हैं जिससे आपको लगातार MTS पूछता है। आई होप आप इसे भी लिख लिए होंगे। तांबा हो गया, चांदी हो गया, आप जस्ता का या ये आप मैग्नीज का याद कर लीजिए, Mg, मैग्नीज का। मैग्नीज का 3 याद कर लीजिए, पहले मैग्नेसाइट, 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 डोलामाइट, डोलामाइट, डोलामाइट और कॉर्नलाइट, कॉर्नलाइट, कॉर्नलाइट। आप ये 3 याद कर लीजिए मैग्नीज का, मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कॉर्नलाइट, ठीक है। यहां तक आप याद कर लीजिए। तो आप आई होप इसे भी आप लिख लेंगे। एल्यूमिनियम का आप देख लीजिए, Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कौन कौन सा आप याद कर सकते हैं, तो बॉक्साइट याद कर लीजिए, बॉक्साइट हो गया आपका, क्रायोलाइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, उसके बाद आपका कोरंडम हो गया। ये 3 अयस्क किसके हैं, तो ये 3 अयस्क एल्यूमिनियम का, Al13 का, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्रमुख तत्व थे जिनके प्रमुख अयस्क पूछते हैं आपसे एग्जाम में, और ये खासकर MTS लगातार इससे सवाल बनाते रहता है। तो आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो रक्त समूह का खोज किए थे, आपको उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि रक्त समूह जो होते हैं, ब्लड ग्रुप, ये कै प्रकार का होता है। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप कै प्रकार के, 4 प्रकार के। ए होता है, AB होता है, ए होता है, AB होता है, एक सेकंड यहाँ बी छूट गया, ABABO, ये 4 प्रकार के होते हैं। ABABO, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें AB पॉजिटिव जो होता है ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही, यानी ये सभी से एक्सेप्टर, ऑल एक्सेप्टर होता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये सभी से ब्लड को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। लेकिन O नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सर्वदाता होता है। O नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, बट AB पॉजिटिव सबसे खून ले सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिएगा रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। कौन किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक 1901 में खोज किए थे, ठीक है। आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक 1901 में किए थे। और RH फैक्टर का खोज कौन किया था, RH फैक्टर का भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर। ये दोनों नामक वैज्ञानिक जो है 1940 में RH फैक्टर की खोज करते हैं।
और आरएच फैक्टर आपको जानकारी के लिए बता दे कि आरएच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के ऊपरी परत पर पाया जाता है, और आरबीसी का जीवन काल कितना का होता है 120 दिन का, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है प्लीहा में, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक 1901 में करते हैं, और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक 1940 में करते हैं। और आरएच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी की ऊपरी परत पर पाया जाता है, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, और आरबीसी का निर्माण सॉरी स्प्लीन या फिर प्लीहा में होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, और आपको बता दे, इसे आप भी आप नोट कर लीजिए। और एक और यहां से सवाल बनता है, एक और सवाल आपसे क्या पूछ देगा कि बताइए रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे किए थे। कौन किए थे? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक किए थे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये खोज किए थे विलियम हार्वे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो काराकोरम, इसे आप इरेज कर देते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक है चांगथांग शीत रेगिस्तान अभ्यारण्य। ये काराकोरम अभ्यारण्य और चांगथांग अभ्यारण्य जो है, ये दो अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है जिससे आपका एग्जाम सवाल में बनेगा, क्योंकि ये इसके बारे में कम लोग जानकारी रखते हैं। ठीक है, और कम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा इससे सवाल कोई पूछता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा तब पूछ देगा कि काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और चांगथांग शीत रेगिस्तान, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी लद्दाख में पड़ता है, बट उसका नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे प्रतिदिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।